हेलो बच्चों, स्वागत है आपका 10 ईयर स्टैक पर। तो आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए लेकर आ चुके हैं मैथ से सारणिक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो बच्चों, आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन हर साल 8 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आपको अब की बार ये 8 नंबर छोड़ के नहीं आने हैं तो बच्चों बने रहिए हमारे चैनल पर, और हम आपको इसी प्रकार हर वो क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं और 8 नंबर पूरे पक्के करते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि आव्यूह विधि से, पढ़िए बच्चों इसको। ये कह रहा है आव्यूह विधि से निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों आपको इन 3 समीकरणों का हल निकालना है। बोले तो x, y, z के मान निकालने हैं, वो भी आव्यूह विधि से। तो कैसे हल करेंगे आइए सीखते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं साइड में। तो बच्चों आपको पता है कि हमें x, y, z के मान निकालने के लिए सबसे पहले सारणिक का मान पता होना चाहिए, यानी वैल्यू। तो यहां लिख सकते हैं हम कि सारणिक की वैल्यू, सारणिक क्या क्या जरूरत पड़ती है बेटा x, y, z मान को निकालने के लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले नंबर आपको सारणिक का मान निकालना होगा, और दूसरे नंबर बेटा आपको उपसारणिक यानी माइनर निकालना होगा। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। उपसारणिक, और उसके बाद नंबर 3, उसके बाद निकालते हैं हम सहखंड, यानी जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर इंग्लिश में, सहखंड। और नंबर 4, उसके बाद हम निकालेंगे सहखंडज। बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं यही हमें निकालने क्रम से, आए समझ में। तो इसके बाद सहखंडज, सहखंडस, यानी एक ही क्वेश्चन में देखो बच्चों इतनी चीजें निकालनी पड़ती हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे निकालना होगा आपको क्या, इनवर्स। यानी इनवर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, यानी प्रतिलोम, प्रतिलोम आव्यूह। तो यानी प्रतिलोम आव्यूह। उसके बाद भी निकालना होगा। हाँ जी बच्चों, और का आपको 8 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे क्या फ्री में। तो यानी नंबर 6, फिर आपको जो आव्यूह निकाला है कौन सा, प्रतिलोम, उसका मल्टीप्लाइज करना है किसके साथ, b के साथ। यानी उसके बाद हमें गुणन करना आना चाहिए, यानी 2 आव्यूहों की गुणा कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। तो बस आपने अगर ये 6 चीजें निकालनी तो आपने x, y, z का मान निकाल लिया। तो चलिए सीखते हैं इन चीजों को और निकालते हैं x, y, z के मान। तो बने रहिए बच्चों, क्योंकि अभी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि 8 नंबर हमें पक्के करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इन समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। आई समझ में। हम क्या कर सकते हैं कि ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम a से पक्षांतर करते हैं, मतलब x का गुणांक है ये a, अगर इसको पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमें पता है कि ये x बराबर कुछ इस प्रकार हो जाता है कि a इनवर्स b, इनवर्स में पहुंच जाता है बेटा a, आप सभी जानते होंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा जब हम इन 3 समीकरणों को इसके रूप में लिख सकते हैं तो हमें कौन कौन से आव्यूह चाहिए, a आव्यूह चाहिए, x आव्यूह चाहिए, b आव्यूह चाहिए। अब ये क्या होते हैं आइए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले a जो आव्यूह होगा बेटा, a आव्यूह जो होगा वो x, y, z के गुणांक होंगे। तो सबसे पहले x का 2, उसके बाद y 3, उसके बाद z का गुणांक, अच्छा ध्यान रखना चिन्ह का विशेष कर ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी, अभी हो जाती, क्योंकि बेटा यहां पर y का गुणांक -3 है, ना कि 3, -3। चलो उसके बाद z का गुणांक है 5। इस प्रकार आपको तीनों समीकरण के लिख लेने हैं। तो 3, फिर उसके बाद 2, उसके बाद -4, उसके बाद x का गुणांक 1, और फिर y का गुणांक भी 1, और z का गुणांक -2।
इस प्रकार आपको ये समीकरण के गुणांक लिख लेने हैं। तो ये तो आपका हो जाता है ए आव्यूह। उसके बाद बी आव्यूह क्या होगा? उसके बाद बी आव्यूह क्या होगा बेटा? बी आव्यूह होता हमारा जो अचर होते हैं समीकरण में। अचर कौन से? ये 11 -5 -3, तो ये 11 -5 और ये -3। कुछ इस प्रकार ये भी आव्यूह भी पता चल जाता है हमें। और उसके बाद हमें एक्स आव्यूह, अच्छा ये तो जानते होंगे, ये तो ये चर आव्यूह है। चर आव्यूह इसमें मतलब कौन कौन से चर हैं जो हमें ज्ञात करने हैं। समझ में आ रहा है बेटा? आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर समझ में नहीं आए, तो मैं आपको फिर से इस वीडियो को कराऊंगा, क्योंकि हमें ये 8 नंबर पक्के करने हैं, विशेषकर ध्यान रखना बच्चों। तो एक्स आव्यूह होता हमारा ये एक्स और वाई और जेड, यानी तीनों चर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये इसके रूप में लिखना है, यानी x बराबर a इनवर्स b। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इनवर्स निकालना होगा। अरे बेटा a इनवर्स की b में गुणा करनी है, बस हमें इतना ध्यान रखना है। लेकिन उसके लिए हमें a इनवर्स भी तो निकालना होगा ना, क्योंकि हमारे पास है थोड़ी नहीं है इनवर्स। तो कैसे निकालते हैं आइए समझिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इनवर्स हम तब निकालेंगे, पहले सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो a आव्यूह है इसको सारणिक का रूप दे देंगे। जानते हो सारणिक का रूप क्या होता है? कुछ इस प्रकार सारणिक का चिन्ह होता है। ये आव्यूह का चिन्ह होता है और ये सारणिक का। मतलब वैसे तो आपको पता है, अब एग्जाम आप देने वाले हो, तो अब हम क्या करेंगे कि 2 3 1 -3 2 1 5 -4 और ये -2, कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये। अब आपको ये जरूरी नहीं है बच्चों, मैं बता दूं आपको, जरूरी नहीं है सारणिक के रूप में लिखना। डायरेक्ट आप सारणिक का मान निकाल सकते हो कुछ इस प्रकार। आई समझ में? तो कैसे निकालते हैं? या तो आप R1 के अनुदिश प्रसरण कर दो, या C1 के अनुदिश प्रसरण कर दो, या R2 के साथ कर दो, या R3 के, जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, R1 के अनुदिश प्रसरण कर दूंगा। तो यहां लिख देता हूं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। ठीक है बेटा, तो करते हैं। तो सबसे पहले अनुसरण जब हम प्रसरण करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो पहली यानी R1 का पहला एलिमेंट लेंगे, फिर गुणा जो एलिमेंट आपने लिया है उसके सामने वाली लाइन और उसके नीचे वाली लाइन दबका लेंगे। तो बचे हुए एलिमेंटों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, फिर माइनस आता है पहले से ही जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब हम 1 की -4 में करेंगे तो भैया माइनस आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो 1 चौक 4। क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब उसके बाद दूसरा चिन्ह आता है बेटा प्लस के बाद माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार हम R1 के अनुदिश लेते हैं। तो दूसरा एलिमेंट है -3, और -3 है तो ये देखो बेटा माइनस तो यहां पे पहले से ही है, तो ये हो जाएगा +3। ओके, आया समझ में बेटा? अब उसके बाद जब हम ये एलिमेंट लिया है तो इसके नीचे वाली इसके सामने वाली लाइन दबका लेंगे। तो 3 दूनी 6 माइनस के हो जाएगा, और 1 चौक 4 हो जाएंगे माइनस के। लेकिन आपको पता है माइनस पहले से आता है, तो ये हो जाएगा +4। अब बेटा क्या होगा, तीसरा एलिमेंट लेंगे, लेकिन चिन्ह लेना प्लस का। तो तीसरा एलिमेंट क्या है बेटा 5, तो 5 के नीचे वाली और सामने वाली, तो 3 1 3, फिर माइनस, फिर 1 दूनी 2। उम्मीद करता हूं बच्चों सभी बच्चों से इस सारणिक का मान तो निकालना आता ही होगा। तो अब इसको हम सरल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा। तो ये तो पार्ट होने वाला 0, और प्लस ये माइनस के 2 बचेंगे, और 2 की गुणा करेंगे 3 में, तो ये हो जाएंगे -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। उसके बाद प्लस, अब यहां से 1 बचा, तो 5 1 5। तो सारणिक का मान जो प्राप्त हो गया आपको पता है कितना प्राप्त हो गया, वो प्राप्त हो गया -1। कुछ इस प्रकार में बॉक्स में बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। चलिए बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है। ये तो निकाल लिया आपने पहला स्टेप, सारणिक का मान। अब हम निकालेंगे उप सारणिक का मान। बेटा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर ये सारणिक का मान 0 आ जाता, पूरा 0 आ जाता, तो वह हमारा जो आव्यूह होता है वो यानी अस्तित्व में नहीं होता है। तो अस्तित्व में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, फिर x y z के मान नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये अस्तित्व में है,
तो हम क्या करेंगे, जिसे हम व्युत्क्रमणीयावी और अव्युत्क्रमणीयावी भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस करते हैं। तो नंबर 2 आपको निकालना है उपसाणिक। उसके बाद क्या निकालना है बच्चों, उपसाणिक। उपसाणिक बोले तो क्या होता है, उपसाणिक होता है हमारा कि MIJ, जिसे हम कहते हैं माइनर। तो ये साणिक निकाले हैं, लेकिन बच्चों हम दूसरा स्टेप जो है क्या करेंगे, बाउंस करेंगे। बाउंस का मतलब डायरेक्ट तीसरा निकालेंगे सेकंड, और सेकंड के अंदर ही माइनर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि दूसरा स्टेप जो होता है उपसाणिक वाला जो स्टेप है वो बाउंस कर देते हैं। बाउंस का मतलब सेकंड में ही उपसाणिक निकल जाता है। कैसे निकल जाता है मैं आपको बताता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा निकालता हूं यहां से कोफैक्टर। कोफैक्टर बोले तो सेकंड। तो यहां लिख लो सेकंड कैसे निकालते हैं। यहां फॉर्मूला देखो सेकंड का, यहां लिख देता हूं एक बार। सेकंड निकालते हैं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है AIJ बराबर -1 प्लस के n और इंटू MIJ। देखो ये आ गया इसी में, यानी सेकंड के अंदर ही हम माइनर निकालेंगे डायरेक्ट, जिससे कि हमारा क्या होगा कि थोड़ा बड़ा नहीं होगा फिर सवाल ज़्यादा। वैसे तो बड़ा होने वाला है, आपको भी पता है। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो साणिक है उसका पहला एलिमेंट, और यानी पहला एलिमेंट को बोलेंगे कि पहली पंक्ति और पहले ही कॉलम का एलिमेंट, यानी बोले तो A11। और A11 कैसे निकालते हैं, A11 निकालेंगे कि -1 की पावर, देखो सुनो, I और जो J होते हैं यही M और N होते हैं। बस क्या होता है कि I जो होता है वो I होता है कि पंक्तियों को बताता है, और J जो है M/N यानी बोले तो कॉलम यानी रो। हाँ सही है, यानी I जो होता है वो कॉलम को बताता है और J जो है वो पंक्ति को बताता है। और इसी प्रकार M जो है वो पंक्तियों की संख्या बताता है, और N जो है वो स्तंभों, यानी सॉरी M जो है, सही है बिल्कुल ठीक है, M जो है पंक्तियों की संख्या बताता है, N जो है कॉलमों की संख्या बताता है। तो अब मेरी बात समझना, आपको ये ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ डायरेक्ट ये ध्यान देना है कि M और N के मान क्या होंगे कि जो I और J के मान है बोले तो 1 + 1 इंटू M11। देखो हमने क्या करा है, M का भी वही मान लगाया है, जो M और N का वही मान लगाया है जो I और J का लगा रहे हैं। देख लो यहाँ पर ये M और N, ये भी I और J। तो ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब हम क्या करना है कि ये M11 चाहिए मुझे, बाकी का तो मेरे को पता है कि A11 निकल जाएगा। तो M11 कैसे निकलेगा, तो यहां समझो M11 कैसे निकलता है। M11 निकालते हैं बेटा कि पहली पंक्ति और पहली, देखो पहली पंक्ति करी यानी I पंक्तियों की संख्या होती है, J कॉलम होगी। तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम को दबका लेते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई ही आपका उपसाणिक कहलाता है। तो यानी कुछ मैं इस प्रकार निकालूंगा यहां पर अगली लाइन में कि A11 -1 की पावर ये हो जाएगी 2, और इंटू M11 मैंने बता दिया कि 2 दूनी 4 माइनस का, और फिर माइनस आता है पहले से ही, फिर 1 चौक 4, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का। तो इससे का मतलब हमें पता चलेगा कि A11 जो निकलने वाला वो 0 निकलने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो ये तो 1 निकल के आएगा, यहाँ से स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 1 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार A11 निकल गया। अब आपको निकालना है A12। बेटा A12 क्या होता है कि -1 की पावर, इस वाले फॉर्मूले में लगा रहा हूं बेटा मैं कि -1 की पावर 1 + के 2 और इंटू MIJ बोले तो M12। अब ये आपको निकालना है बस, यानी बोले तो उपसाणिक निकालना है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का एलिमेंट। तो देखो पहली पंक्ति गेरी और दूसरे स्तंभ बोल सकते हैं, यानी इसका माइनर निकालना है। इसका माइनर क्या होगा कि इसके नीचे वाली इसके सामने वाली लाइन को दबका लेंगे तो बची हुई लाइन ये बची कि भैया बचे हुए एलिमेंट के 3 दूनी 6। अच्छा अगली लाइन में करना है आपको ये विशेष का ध्यान रखना कि A12 बराबर -1 की पावर ये हो जाएगी 3, और इंटू ये कोष्टक में कि भैया 3 दूनी 6 माइनस का, फिर माइनस आता है, फिर 1 चौक 4, लेकिन ये हो जाएगा प्लस के 4।
तो इसका मतलब यहां से देखो ये माइनस की पावर और घात है, यानी -1 की घात 3 हुई ना, तो -1 की घात 3 जो है माइनस देगी, क्योंकि और जो हमेशा माइनस निकालती है। तो यहां से तो आया बेटा माइनस, और उसके बाद यहां से भी आया -2, क्योंकि -6 में से 4 गया तो -2 बचा। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस का, क्योंकि 1 की गुणा 2 में करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का सहखंड निकल गया। अब इसी प्रकार आपको मैं यहां निकालता हूं, यहां निकाल देते हैं। तो ये इसके बाद निकालना है A13, समझ में आ रहा है बेटा? A13 का मतलब कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का माइनर, बोले तो उपसारणिक। तो इसके नीचे वाली लाइन दबका लेंगे, इसके सामने वाली, तो इसकी बची हुई लाइन कौन सी है ना, बचे हुए एलिमेंट के ये और ये बचे, तो 3 एकम 3 और 1 दूनी 2। तो इस प्रकार आपको निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मूले में रखूंगा कि -1 की पावर 1 + 3। आप इसको देखते रहो, आपको जब लगेगा ना कि एक तरीका से थीम बन जाएगी दिमाग में, और जब ये थीम बन जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएंगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है बेटा कि हमें पहले स्टेप से ही ये समझ में आए कि क्या कर रहे हैं इसमें, आगे भी अगर हम देखते रहेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमको तुरंत पता चल जाता है और हम तुरंत इस बात को समझ जाते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, *M13 ये फॉर्मूले में लगाया है मैंने। तो अब देखो M13 चाहिए मुझे, तो सबसे पहले ये देख लो कि 1 की घात तो ये 4 होगी, इंटू M13 मैंने आपको बताया है कि पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट के नीचे वाली लाइन, उसके सामने वाली लाइन को दबका लेंगे, तो ये होगा 3 एकम 3 और -1 दूनी 2। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपको पता पड़ा कि कितना बचा यहां से, कि -1 की घात 4 है, बोले तो इवन घात है, सम घात है। और जब सम घात होती है तो माइनस जो है सम खा जाती है, और खा गई तो फिर यहां से प्लस बचा, और भैया यहां से 3 में से 2 गया तो 1 बचा। आया बच्चों यहां तक समझ में? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जब मैंने ये A11 और A12 और A13 निकाले हैं, तो ये समझ लो जो सारणिक का मान होता है, जो मैंने R1 के अंदर प्रश्न किया था, वही देखो वही आएगा जो ये माइनर है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार सभी, जैसे हमने पहली पंक्ति के सभी एलिमेंट निकाले हैं माइनर में, तो अब आपको दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति की भी इसी प्रकार निकालनी है। तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, जाइए ना, क्योंकि हमें पता है कि जो ज़्यादा नंबर में आता है वही क्वेश्चन थोड़ा सा बोरिंग सा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, और हमें वो सवाल हमें डराता भी है और भगाता भी है उस सवालों से। क्यों? क्योंकि भैया 8 नंबर वो देने वाला है आपको फ्री में, तो इसीलिए जाइए ना, देखिए ढंग से। अब हम निकालेंगे A21, जैसे पहली पंक्ति का निकाला है माइनर, अब दूसरी पंक्ति का निकालेंगे। तो भैया A21 पहले तो फॉर्मूले में रख देता हूं कि -1 की पावर 2 + का 1 और इंटू M21। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें पता है कि ये तो हुआ -1 की पावर 3, क्योंकि 2 और 1 3, और इंटू M21 का मतलब है दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का एलिमेंट, यानी ये वाला हुआ, और ये इसके सामने वाली लाइन और इसके ऊपर वाली लाइन को दबका लेंगे, तो बचा हुआ ये माइनर होगा। तो -3 की गुणा -2 में करेंगे तो आपको पता है प्लस का हो जाएगा 6, फिर माइनस आता है पहले से ही, उसके बाद 1 की गुणा करेंगे 5 में, तो 1 × 5। अब यहां से देखो, एक बार गलती तो देखो बच्चों, बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना है, क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई और वो क्वेश्चन पूरा गलत हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक बार देख लेंगे कि दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट के सामने वाली दबका दी, ये दबका दी, तो 3 दूनी 6 हुआ, 1 × 5 बिल्कुल राइट है। अब देखो ये ऑड घात है, 3 जो ऑड घात है, तो यहां से माइनस निकल के आएगा, लेकिन यहां से बचेगा 6 में से 5 गया तो प्लस का 1, तो क्या रहेगा -1, क्योंकि यहां से माइनस जो निकला था। तो इसका मतलब आपने A21 भी निकाला, इसी प्रकार A22 निकालना है। दूसरी पंक्ति दूसरे ही कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसके सामने वाली, इसके नीचे वाली, उस सामने वाली खिड़की में। चलो भाई अभी बाद में आते गाने पर, अभी क्या करेंगे, पहले सवाल करेंगे, 8 अंक पूरे करेंगे, वो तो सामने ही रहेगी, ठीक है। तो यानी इसके सामने, इसके नीचे वाली, इसके सामने वाली दबका लेंगे, तो ये हुआ 2 दूनी 4, किसके, माइनस के। अच्छा पहले फॉर्मूले में तो रखना जरूरी है, हम तो भूल ही जाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2 और M22। तो अब यहां पर निकालो भैया, तो -1 की घात तो हुई 4 और इंटू M22 कितना होगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। अच्छा 2 क्यों कर रहे हो फिर, -4। अच्छा ठीक है, अब 1 की गुणा 5 में करेंगे तो -1 × 5, जो कि यहाँ से ये -1 की घात 4 है तो इवन है, बोले तो सम है, तो ये माइनस को खा जाएगी, बचा यहाँ से बस -4 और -5, -9। समझो बेटा ढंग से, क्योंकि आपको भी पता है अगर पूरे अंक पक्के करने हैं तो भैया थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी ही आप कर लो बस।
चलो जी, उसके बाद निकालते हैं A23। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ बोले तो कॉलम का माइनर। अब इसका निकालेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे आ जाओ। चलो ये बात एक ही है। तो इसके सामने ऊपर वाली और इसके सामने वाली, तो भैया क्या बचा, देखो ये और ये गया, ये गई, तो ये और ये बचा, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2। अच्छा कहाँ है, अरे यार बार बार के फॉर्मूले में रखना भूल जाते हैं। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले फॉर्मूले में लिखूंगा कि -1 की पावर 2 + के 3 और इंटू M23। अब निकालो, तो A23 बराबर -1 की घात 5 हुई गई, और M23 कितना होता है, मैंने आपको बता दिया कि भैया दूसरी यानी दूसरी पंक्ति है, तीसरा कॉलम का एलिमेंट को दबका देंगे, तो 2 एकन 2 और 1 तिया 3, वो भी माइनस का। तो पहले 2 एकन 2, लेकिन माइनस जो वो प्लस हो जाएगा किसकी वजह से, ये माइनस की वजह से, तो 1 तिया 3। लेकिन बच्चों इसको सरल करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ से माइनस निकल के आएगा, और यहाँ पर है 3 और 2 5, तो माइनस के 5। कुछ इस प्रकार A23 भी आ जाता है। हमने अब तक दूसरी पंक्ति का माइनर खत्म कर दिया, बचा हुआ क्या, तीसरे पंक्ति का माइनर निकालेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, केवल यही प्रोसेस कर रही है बस, उसके बाद तो हलवा है, बस खाओ, बनाओ और खाओ। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरी पंक्ति का निकालेंगे। तो ये क्या होगा, A31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहले कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकालना है, यानी इसका, तो इसके सामने वाली, इसके ऊपर वाली। तो ये हो गया -3 की गुणा -4 में करेंगे तो जो हो जाता है, अच्छा पहले फॉर्मूले में रख लो फटाफट, 3 + का 1 इंटू M31। तो अब करते सरल, -1 की पावर 4 हुई इंटू M31, मैंने बता दिया ना M31 ये होगा, तो इसके सामने वाली, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, वो भी किसके, प्लस के, फिर माइनस आता है, फिर 2 पंजे 10, बिल्कुल जी, यहाँ से माइनस खत्म, तो यहाँ से प्लस के 2 बचे। अब उसके बाद A31 निकाल लिया, अब हम जल्दी जल्दी A32 निकालेंगे। देखो ये प्रोसेस सभी एक जैसी थी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो समझना, ये 3 + 2 और M32। अब निकालना तीसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का एलिमेंट का माइनर। तो चलो सबसे पहले कि -1 की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी, इंटू M32 का मतलब ये हुआ इसके सामने वाली ये रही, इसके ऊपर वाली, खत्म। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, लेकिन किसके, माइनस के, फिर माइनस आता है पहले से ही, 3 पंजे 15। तो यहां से माइनस और यहां पर माइनस के 15 और 8 कितने हुए, 23। तो माइनस का 23 और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का 23। क्लियर बच्चों, थोड़ा सांस ले लेते हैं और फिर चलते हैं। चलो अब चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, A32 भी निकल गया, लास्ट एलिमेंट A33। तो ये क्या होगा, -1 की पावर 3 + के 3, पहले फॉर्मूले में ही रख देते हैं क्योंकि बार बार फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो M33 निकालना है हमें, क्या निकालना है, M33। तो -1 की पावर तो 6 हुई, और इंटू M33 होगा तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का एलिमेंट का माइनर। तो इसके सामने वाली गई, इसके ऊपर वाली चली गई, तो यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कर लो पहले, फिर माइनस आता है, फिर 3 तिया 9, लेकिन माइनस यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। यहां से आपकी माइनस खत्म, लेकिन यहां से 4 और 9 4 13 हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार आपने सहखंड, बोलो तो सहखंड निकाल लिया, यानी उपसाणिक भी खत्म इसके साथ साथ, और सहखंड भी खत्म। अब यहां तक कहानी हो जाती है पूरी खत्म। कैसे, देखो अब मात्र 5 मिनट का खेल, 5 मिनट नहीं मुश्किल से 2-3 मिनट का खेल बचा है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि अब हमें निकालना है बेटा कोफैक्टर तो निकाला है हमने अभी, ये सहखंड जो निकाला है इसी को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। अब निकालना है सहखंडस को क्या बोलते हैं हम, एडजॉइंट। सहखंड को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिख सकते हैं साथ साथ में कि सहखंडस को कहते हैं एडजॉइंट। तो ये एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे समझना बेटा, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। एडजॉइंट ए बराबर होता है कि कोफैक्टर जो आपने निकाला था जी, हाँ जी निकाला था, उसका ट्रांसपोज कर दो बस। एडजॉइंट का मतलब है कि जो कोफैक्टर जो निकाला था ना उसका ट्रांसपोज कर दो, हो जाएगा आपका क्या, एडजॉइंट ए। लेकिन बात यह है कि हमने कोफैक्टर निकाला भी तो नहीं कहीं, तो हम क्या करेंगे, अभी तो बनाया ही नहीं हमने, तो थोड़ा सा इस लाइन को बटोर देते हैं, थोड़ा सा इस लाइन को बटोर देते हैं, क्योंकि हमने अभी ये सहखंडस के एलिमेंट तो निकाले हैं लेकिन आव्यूह नहीं बनाया है। तो हम पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर का आव्यूह बनाएंगे। कोफैक्टर हमने निकाला है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे,
कुछ इस प्रकार। तो ये कौन कौन से हैं? पहली पंक्ति का क्या क्या आया भैया? 0 आया है, उसके बाद 2 आया है और उसके बाद 1 आया है। ये तो हो गए भैया पहली पंक्ति। और दूसरी पंक्ति के माइनस का 1 आया है और फिर माइनस का 9 आया है और फिर उसके बाद माइनस का 5 आया है। लो जी, दूसरी पंक्ति भी होगी। अब तीसरी पंक्ति पर आ जाते हैं। 2 आया है, 23 आया है, 23 आया जी, और उसके बाद 13 आया है। 13 हो गए भैया। अब ये हमारा आव्यूह निकल गया कोफैक्टर का, यानी सहखंड का। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लाइन बना लेते हैं। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर निकालेंगे कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर तो निकाल लिया मेरे भाई, कितने का कोफैक्टर निकलवाओगे? अब निकालना है एडजॉइंट, यानी सहखंडस, जिसे हम कहते हैं एडजॉइंटे। तो एडजॉइंटे इसका फॉर्मूला समझ लो पहले बेटा। एडजॉइंटे बराबर होता है कि जो कोफैक्टर वाला जो आव्यूह निकाला है उसका कर देते हैं ट्रांसपोज, उसका क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? एडजॉइंटे बराबर लिखेंगे कि सारणिक वो आव्यूह बनाएंगे, और आव्यूह जो है, जो पंक्ति थी, ट्रांसपोज कैसे करते हैं समझ लेना फटाफट, क्योंकि जो कोफैक्टर है वही एडजॉइंट है। बस ओनली क्या करना है कि कोफैक्टर का कर देना ट्रांसपोज, पंक्ति को बना देना है कॉलम और कॉलम को बना देना है पंक्ति। यानी थोड़ा एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी भूल गई, तो क्या करें? पंक्ति को बना देंगे स्तंभ में परिवर्तन कर देंगे, और स्तंभ जो ऑटोमेटिकली ही पंक्ति में चेंज हो जाएंगे। अरे भाई, मैंने जब ये स्तंभ यानी पंक्ति अगर कॉलम बना दिया, बोले तो स्तंभ बना दिया, तो स्तंभ तो ऑटोमेटिकली पंक्ति में बदल गया ना। बात एक ही है, तो दोनों बात को हम एक ही रखेंगे, ठीक है। तो ये 0 और ये फिर उसके बाद 2। अब देखो स्तंभ बना रहा हूं पंक्ति को, फिर ये 1। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को बना रहा हूं, दूसरा स्तंभ, माइनस का 1 और ये 2 और क्या कर दिया? नहीं, दूसरी पंक्ति बना रहे हैं -1, फिर उसके बाद माइनस के 9 और उसके बाद माइनस के 5, उसके बाद 2, 23, उसके बाद 13। लो जी, यहाँ से हटा के थोड़ा सा छोटा कर लो इसे। लो, एडजॉइंट निकल गया हमारा। कितना शानदार है क्वेश्चन, 8 नंबर है देने वाला है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि आप शायद भूल जाते होंगे पढ़ते पढ़ते कि बोरिंग सा सवाल है भैया, 8 नंबर नहीं चाहिए। लेकिन सोचो तो 8 नंबर बोले तो कितनी परसेंट हुई? 0.2%। तो भैया 0.2% खो रहे हो आप, समझना। अब हम क्या करेंगे? लिख देंगे इसके रूप में जो आपका हम लिखा था समीकरणों को। तो x बराबर A इनवर्स B। बस पहुंच ही चुके हैं, बस लास्ट स्टेप बचा है हमने, क्योंकि सहखंडज भी कर लिया, प्रतिलोम आव्यूह बचा है। प्रतिलोम आव्यूह बोले तो अच्छा इनवर्स निकालना, अभी तो इनवर्स का फॉर्मूला। हाँ, तो अब निकालेंगे इनवर्स। यहां लिख देता हूं इनवर्स, हालांकि ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मैंने लिखा है इनवर्स सहखंड आपको डायरेक्ट करना है। ये तो मैंने आपके लिए बताया है ताकि आपको पता पड़ जाए कि हाँ भैया लगातार हम यही चीज निकाल रहे हैं। तो ए इनवर्स बराबर होता है बेटा फॉर्मूला कि 1 सारणिक का मान और इंटू एडजॉइंट ए, कुछ इस प्रकार होता है ये फॉर्मूला जी, सबको याद होना चाहिए। अब उसके बाद समझना, अब इसमें हमें पता है ए इनवर्स बराबर 1/मोड़। मोड़ का मान कितना आया भैया? मोड़ कितना है तू? -1। यह है -1। और ये सारणिक कितनी है? वो उपसारणिक क्यों कह रहे हो भाई बार बार? सहखंडज कितना है बोले तो एडजॉइंट कितना आया है आव्यूह? तो ये है कि 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23, 13। थोड़ा लेंथी होने वाला है बेटा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा और रहा है। मैं जानता हूं कि आप भी बोर हो रहे होंगे, लेकिन जब मैं पढ़ाता बोर नहीं हो रहा तो आप कैसे हो रहे हो? तो अब हम क्या करेंगे? माइनस की कर देंगे इसमें मल्टीप्लाइज। क्या कर देंगे? माइनस की मल्टीप्लाइज। तो ये हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाइज करो या माइनस का भाग करो, बात एक ही होता है। और ध्यान रखना, किसी भी कांस्टेंट की अगर हम आव्यूह के अंतर गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा या भाग होता है, ये विशेष कहता है। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में कैसा होता है? या तो एक पंक्ति में करेंगे या एक स्तंभ में करते हैं।
तो भैया इसका भी रोला अलग है अपना, तो कर दो, जीरो का भाग कर माइनस का भाग करेंगे तो ये तो माइनस खा जाती है जीरो, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। कुछ इस प्रकार हमारा ये आ गया इनवर्स। तो अब मल्टीप्लाइज करनी है आपको कि x बराबर, पहले तो इसके रूप में लिख देता हूं कि जो आपने लिखा था x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स b। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां से रफ कर देता हूं चीजों को, क्योंकि अब ये गुणन बचा लास्ट आपको, यानी a इनवर्स की गुणा b में करनी है ओनली। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं यहां से, आप यहीं पे वीडियो को पॉज कर कर क्या करो, इसके शॉट ले लो फटाफट। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं साइड में, लो जी चलो चलते हैं। तो अब ये है हमारा इनवर्स यानी a इनवर्स b। तो मैं क्या करूँगा, x आव्यूह को तो इधर लिखूंगा। तो x आव्यूह है हमारे पास एक्स वाई जेड बराबर a इनवर्स ये वाला हमारा कि 0 माइनस का 2 माइनस का 1 और ये 1 9 5। बेटा अगर थोड़ी सी माइनस प्लस की गलती होगी ना तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, ये विशेष कर ध्यान रखना, आपको बहुत सावधानी पूर्वक ये सवाल को करके आना है। और इनटू b कितना है, b हमारे पास, कहाँ चला गया b भैया, अरे b कहाँ चला गया, गिरा 11 और उसके बाद माइनस के 5 और उसके बाद माइनस का 3। ये है जी, ध्यान रखना। देखो ये 3/3 का है और ये 3/1 का है, 3/3 का है, यानी 3 पंक्ति 3 ही स्तंभ है इसमें, और इसमें 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। तो बेटा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई तभी संभव होती है कि जब हमारा ये इसकी पंक्ति या सॉरी इसका स्तंभ इसकी पंक्ति अगर सेम हो, या इसका स्तंभ या इसकी पंक्ति सेम हो। तो ये ध्यान रखना है आपको। और जो न्यू आव्यूह बनेगा वो 3/1 का बनेगा, ये विशेषकर ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने के बाद। ये कुछ चीज़ें हमारी इस प्रकार होती हैं कि हमारे सवालों का एहसास कराती हैं कि हमें ये गलत, ये सवाल जो कर रहे हैं वो गलत जा रहा है या गलत कर रहे हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है। तो एक्स वाई जेड, तो ये करो इसकी मल्टीप्लाइज। तो भैया 0 की गुणा करेंगे, देखो गुणा हम इस प्रकार करते हैं कुछ, तो पहले 0 की 11 में करेंगे तो क्या रहेगा कि 0 रहेगा। उसके बाद 1 की गुणा -5 में करेंगे तो भैया माइनस का आएगा, लेकिन ये प्लस आता है, लेकिन 1 की गुणा -5 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। -2 की -3 में करेंगे तो भैया प्लस के हो जाएंगे 2 तिया 6, ठीक है। अब -2 की करेंगे 11 में तो 11 दूनी 22 हुआ, फिर प्लस आता है, फिर 9 की गुणा 5 में करेंगे। अब पहली पंक्ति तो खत्म होगी बेटा, अब दूसरी पंक्ति की कर रहे हैं, तो 11 दूनी 22 हुआ, ये अब प्लस आ गया। 9 की गुणा 5 में करेंगे तो 9 पंजे 45 हुआ, लेकिन माइनस का, फिर प्लस आता है, लेकिन 23 की गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस तो गई प्लस हो गया, तो बस केवल प्लस ही रहेगा। तो 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब करते हैं तीसरी पंक्ति की, ध्यान दो बेटा, सो गए क्या, जगे रहो। तो अब ये -1 की गुणा 11 में करेंगे तो -11, फिर प्लस आता है, 5 में गया तो 25 हो गया, लेकिन किसका, माइनस का, पजम 25। फिर उसके बाद माइनस प्लस आता है, लेकिन ध्यान रखना प्लस ही आया है, लेकिन अब -13 की गुणा -3 में करेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस की माइनस में करें तो ये प्लस, और प्लस हमारे पास है ये, तो 13 × 39। लो जी भैया गुणा भी होगी, क्यों डर रहे हो, होगी। अब बस इसको जोड़ लो, तो इससे तो हम नहीं लिखेंगे एक्स वाई जेड और बराबर। अब देखो चेक कर लो, ये जो बनना ना, चलो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जोड़ के दिखा रहा हूँ उन्हें। 6 में से 5 गया तो 1, और ये हो गया माइनस का कितना, माइनस का 5 और ये 2 7 हुआ, 5 और 2 7, 4 और 2 6, यानी 67 हुआ माइनस का, और ये है 69। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का कि नहीं बचेगा, बिल्कुल जी। उसके बाद देखो 11 और 25 कितना हुआ, यानी ये हुआ 36, 5 और हाँ बिल्कुल जी 36 हुआ, 36 माइनस का और ये प्लस का 39 यानी 3। देखो कितना अच्छा आंसर आ रहा है,
मजेदार क्वेश्चन, अच्छा रहा। क्यों बेटा, देखो यहां से ही भी पता पड़ जाता है कि हमारे जो एक्स वाई जेड के अगर मान लो 1 आ गया और दूसरा वाई को मान आया वो -8 या -20, तो क्या है पता है, कोई क्या नहीं बनना, कोई भी एक रूल नहीं बनना, क्योंकि देखो क्रम से एक्स वाई जेड के मान आ रहे हैं, 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम फर्स्ट क्लास किया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो बताया था कि जो न्यू आबी बनेगा वो 3/1 का बनेगा। वो कैसे पता करते हैं, देखो ये रहा 3/1 का, क्योंकि 3 पंक्ति हैं और एक ही इसमें स्तंभ है। तो अब डायरेक्ट जब भी 2 आव्यूह आ जाते हैं, ये भी 3/3 का है और ये भी 3/3 का है, लेकिन तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको डायरेक्ट तुलना कर देनी है। तो तुलना करेंगे तो कुछ प्रकार इस प्रकार x का मान आ जाएगा 1, y का मान आ जाएगा 2 और z का मान आ जाएगा 3। तो भैया ये आगे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। इस क्वेश्चन को आने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो आपको भी पता है बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। तो ये हमने आज की वीडियो से 8 अंक पक्के कर लिए हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और जो बच्चे नए हैं या नए आए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.